Hello, future doctors. Welcome back to my channel, Study with Chehek. I hope you all are safe and healthy and studying hard. So आज की वीडियो में हम क्लास 11th चैप्टर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे. So let's get started. पहला क्वेश्चन हमारा आता है, नेम द साइंटिस्ट हु सॉ अ लाइव सेल. लाइव सेल फर्स्ट टाइम. तो हमसे लाइव सेल पूछा है, डेड सेल नहीं पूछा. तो लाइव सेल सबसे पहले किसने देखा था? ये देखा था हमारे एंटोनी वैन ल्यूवेनहोइक ने. तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया. मूविंग ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन. द मोस्ट लाइकली मेथड यूज्ड to determine the ultrastructure of a cell organelle. तो बेसिकली डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं है, बट एनसीईआरटी में लाइन है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के बाद जो सेल का स्ट्रक्चर था वो हम बड़े ध्यान से देख पाए, मतलब बहुत ज़्यादा हमने डिस्कवरीज की. तो जिसका करेक्ट ऑप्शन है वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी है. तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी अभी भी कई फील्ड में यूज़ होता है टू डिटरमाइन द अल्ट्रा स्ट्रक्चर. तो अब हम आते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पर. श्लीडन एंड श्वान्स सेल थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन. तो सेल थ्योरी के पॉइंट्स दे रखे हैं एनसीईआरटी में. पहला ऑप्शन है हमारे सेल फॉर्म्ड फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल. ये सही है, ये उन्होंने प्रूव कर दिया था. हाउ न्यू सेल्स वर फॉर्म्ड, ये वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि जो न्यू सेल्स है वो फॉर्म कैसे हो रही है. इनको ये तो पता चल गया कि कहाँ से फॉर्म हो रहे, बट कैसे फॉर्म हो रही है ये इनको नहीं पता चला. तो जो हमारा बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो गया. सी क्या है? बॉडी ऑफ एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स. ये तो उन्होंने बताया ही था. और डी ऑप्शन नन ऑफ द अबव. तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो गया. अब आते हैं हम अपने फोर्थ क्वेश्चन पे. ओमनीज सेलुला ए सेलुला, बहुत वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ओमनी सेलुला ए सेलुला का मतलब क्या है? ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स हु गेव दिस कॉन्सेप्ट एंड मॉडिफाइड द सेल थ्योरी. किसने दिया था? रुडोल्फ विर्चाउ ने. बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया. रुडोल्फ विर्चाउ ने सेल थ्योरी को एक फाइनल शेप दी थी. क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि ओमनी सेलुला ए सेलुला का मतलब क्या होता है. तो इसका मतलब हमें पता होना चाहिए दैट ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. और ये हमारा दिया था रुडोल्फ विर्चाउ ने, यानी कि बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है. अब हम आते हैं अपने फिफ्थ क्वेश्चन पर. द जेनेटिक मटेरियल इज नेकेड इन. वेरी सिंपल क्वेश्चन, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में भी है. बेसिकली कंसेप्ट ही यही था कि जेनेटिक मटेरियल किस में नेकेड होता है? प्रोकैरियोटिक सेल्स में. नेकेड का मतलब है कि जो हमारा न्यूक्लियस है वो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है. ठीक है, मेम्ब्रेन नहीं है न्यूक्लियस की, तो वो नेकेड है. तो प्रोकैरियोटिक सेल्स ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया. और अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर. द लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल. वेरी सिंपल, एग ऑफ द ऑस्ट्रिच. तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया. मूविंग ऑन टू द सेवेंथ क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द इनकरेक्ट पेयर. तो इनकरेक्ट को एक तो हम सर्कल मार लेते हैं, इनकरेक्ट चूज करना है. पहला ऑप्शन राउंड एंड ओवल मेसोफिल सेल्स, ये हमारा सही है. हाँ, और ये जो क्वेश्चन है ना, ये डायग्राम ऐसे दे रखा है. बेसिकली इस चैप्टर के थर्ड पेज पे हमें डायग्राम्स दे रखे हैं. सेल है और उसकी शेप है, तो वो हमें याद होने चाहिए कि कौन से सेल की कौन सी शेप है. तो मेसोफिल सेल्स हमारे राउंड और ओवल होते हैं. हमारे आरबीसीज राउंड एंड बाइकनकेव है. प्लेटेलेट सेल्स एमीबॉइड है नहीं. सी ऑप्शन जो है वैसे इनकरेक्ट दे रखा है. एमीबॉइड शेप्ड कौन से होते हैं? हमारे वाइट ब्लड सेल्स. ठीक है. डी ऑप्शन क्या है? लॉन्ग एंड नैरो कोलमनार एपिथेलियल सेल्स. सही मैच है. तो सी ऑप्शन इसमें से हमारा करेक्ट हो गया. एमीबॉइड शेप्ड हमारे वाइट ब्लड सेल्स होते हैं. मूविंग ऑन टू द एट्थ क्वेश्चन. द जेनेटिक मटेरियल ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल. अब इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड है प्रोकैरियोटिक. ठीक है. पहला ऑप्शन पोजेस स्मॉल सर्कुलर डीएनए कॉल्ड प्लाज्मिड्स. ये सही है.
प्लाज्मिड्स का फंक्शन भी हमें एनसीईआरटी में दे रखा है। बी इज नॉट एनवेलप्ड बाय द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जेनेटिक मटेरियल नेकेड है, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। सी कंपोज्ड ऑफ अ सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल, ये भी सही है। जो हमारे बैक्टीरिया होते हैं उनका जो डीएनए होता है वो सर्कुलर होता है, सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल, और डबल स्ट्रैंडेड होता है। तो जो हमारा डी ऑप्शन है वो करेक्ट हो गया, ऑल ऑफ द अबव। सिंपल। अब हम आते हैं अपने 9th क्वेश्चन पर। Which of the following nucleic acids is present in an organism having 70 S ribosomes only? किन ऑर्गेनिजम्स में 70 S राइबोसोम्स होता है? तो बैक्टीरिया में हमारा, प्रोकैरियोट्स में हमारा 70 S राइबोसोम्स होता है। तो पहला, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए विद प्रोटीन, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर नेकेड डीएनए। हाँ, बैक्टीरिया में अभी हमने 8th क्वेश्चन में ये करा था, 70 राइबोसोम्स हमारे प्रोकैरियोट्स यानी कि बैक्टीरिया में होते हैं। बैक्टीरिया में हमारा कैसा डीएनए होता है? डबल स्ट्रैंडेड होता है और नेकेड होता है। सिंपल। तो भी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। इसमें बेसिकली क्वेश्चन में मेन पॉइंट था कि 70 S राइबोसोम्स किस में होते हैं, तो ये पता होना चाहिए था कि 70 S हमारे प्रोकैरियोट्स में होते हैं, और फिर तो क्वेश्चन ईजी ही था। अब हम आते हैं 10th क्वेश्चन पर। A specialized differentiated form of cell membrane of prokaryotes is very very important question, बहुत बार नीट में आ चुका है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? मीजोसोम। और जो हमारे मीजोसोम्स होते हैं ना, दे आर एनालोगस टू माइटोकॉन्ड्रिया। क्यों एनालोगस होते हैं टू माइटोकॉन्ड्रिया? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में भी माइटोकॉन्ड्रिया हमारे रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, मीजोसोम्स का भी फंक्शन रेस्पिरेशन में है। ठीक है, तो एनालोगस हो गया। अभी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। मूविंग ऑन टू द 11th क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स प्रोवाइड्स स्टिकी कैरेक्टर टू द बैक्टीरियल सेल? क्या है? हमारा ग्लाइकोकैलिक्स है। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। ग्लाइकोकैलिक्स आती है, फिर हमारी सेल वॉल आती है, उसके बाद हमारी सेल मेम्ब्रेन आती है। और ग्लाइकोकैलिक्स अगर हमारी लूज शीथ है, लूज शीथ भी हो सकती है और टाइट भी हो सकती है। तो अब हम आते हैं अपने 12th क्वेश्चन पर। द सेल एनवेलप ऑफ बैक्टीरिया इज, तो बहुत ईजी है। सबसे पहले हमारा आता है ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स के इनर साइड में आता है हमारा सेल वॉल, और सेल वॉल के इनर साइड में आता है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। द लॉन्गेस्ट पोर्शन इन अ बैक्टीरियल फ्लैजेलम इज, तो एज इट इज क्वेश्चन फ्रॉम द एनसीईआरटी है। फ्लैजेला के 3 पार्ट्स होते हैं। पहले आता है हमारा बेसल बॉडी, फिर आता है हमारा हुक, फिर फिलामेंट। और जो फिलामेंट है वो हमारा लॉन्गेस्ट पोर्शन है। कहाँ से शुरू होता है? फ्रॉम द सेल सरफेस टू द आउटसाइड इन्वायरमेंट। ये लाइन है एनसीईआरटी की। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। 14th क्वेश्चन पर आते हैं। Many ribosomes may associate with a single mRNA to form the multiple copies of a polypeptide simultaneously. Such a string of ribosomes are termed as, क्या कहते हैं ऐसे mRNA को जिसपे बहुत सारे राइबोसोम्स आके अटैच हो जाते हैं? उसको हम कहते हैं पोलिसोम, पोलीराइबोसोम। ठीक है, और इसका फंक्शन क्या होता है? ट्रांसलेशन का। तो बेसिकली जो हमारे राइबोसोम्स होते हैं वो mRNA को कन्वर्ट करते हैं इनटू द प्रोटीन्स। तो ट्रांसलेशन में इसका फंक्शन होता है पोलिसोम का। तो अब हम आते हैं 15th क्वेश्चन पर। Which of the following differentiates plant cells from animal cells? ऐसी कौन सी चीज़ें हैं, कौन सी सेल ऑर्गेनेलीज है जो कि प्लांट सेल्स में होती हैं या नहीं होती? क्या डिफरेंस है? तो पहला आता है हमारा लार्ज वैक्यूल, प्लास्टिड एंड सेल वॉल। तो पहला ऑप्शन ही हमारा करेक्ट हो गया। प्लांट सेल्स में हमारा लार्ज वैक्यूल होता है। प्लास्टिड्स होते हैं क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। और सेल वॉल भी होती है प्लांट सेल्स में। ठीक है, सेलुलोजिक सेल वॉल होती है। तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया।
लिपिड्स आर अरेंज विद इन द मेम्ब्रेन। अब हमसे लिपिड्स का अरेंजमेंट पूछा है तो मैं इसको नीचे कर लेती हूँ। हाँ, पोलर हेड टुवर्ड्स इनर साइड एंड हाइड्रोफोबिक टेल्स टुवर्ड्स आउटर साइड। तो जब हम बनाते हैं तो हम ऐसे बनाते हैं ना, तो ये जो हमारा सर्कुलर वाला है ये हमारा हेड है, ये हमारी टेल है। तो जो हमारी हेड है वो हमारी पोलर होती है और वो बाहर की तरफ होती है, टुवर्ड्स द आउटर साइड। और ये जो हमारी टेल है ये टुवर्ड्स द इनर साइड होती है, क्योंकि जो हमारी टेल होती है वो हाइड्रोफोबिक होती है। हेड हमारी पोलर हाइड्रोफिलिक होती है और टेल हमारी नॉन पोलर हाइड्रोफोबिक होती है। तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। और अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। 17th, the lipid component of cell membrane consists of very important question। बेसिकली हम याद करते हैं कि उसमें फॉस्फोलिपिड्स होते हैं, बट जब पेपर में आता है तो कंफ्यूज हो जाते हैं, अरे कौन सा लिपिड था। तो फॉस्फोलिपिड करेक्ट ऑप्शन है, बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। कौन से लिपिड्स होते हैं? फॉस्फोलिपिड होते हैं। अब हम आते हैं अपने 18th क्वेश्चन पर। अकॉर्डिंग टू सिंगर एंड निकल्सन कंसेप्ट, जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है वो कैसी होती है? सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर किसने दिया था? सिंगर और निकल्सन ने। और उनके अकॉर्डिंग जो सेल मेम्ब्रेन है वो हमारी होती है क्वासी फ्लूइड। ठीक है, क्वासी फ्लूइड होती है। और क्वासी फ्लूइड होने के भी फंक्शंस होते हैं। क्या क्या फंक्शन है ये हमारा क्वेश्चन में आएगा, तो मैं तब बताऊंगी। अब हमारा आता है सेल मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमिएबल। सिलेक्टिवली परमिएबल है, इसका क्या मतलब होता है? अगर हमारी कोई भी मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमिएबल होती है, इसका मतलब कि वो डिसाइड करती है कि कौन से मटेरियल्स को कौन से मॉलिक्यूल्स को पास करना है, किनको अलाउ नहीं करना पास करने के लिए। तो जो हमारा सी है वो करेक्ट ऑप्शन हो गया। फ्रीली परमिएबल मतलब कि वो सारे मॉलिक्यूल्स को अलाउ कर देता है, सारे मटेरियल्स को अलाउ करता है। बट जब सिलेक्टिवली हो गया मतलब वो सिलेक्ट करता है कि कौन से मटेरियल्स को अलाउ करना है टू पास थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। 20th, one of the major components of the most fungi is very easy तो क्या है? काइटिन। फंगस की सेल वॉल किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। तो अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। द सेल वॉल एंड मिडल लैमेला आर ट्रांसवर्स्ड बाय, किससे ट्रांसवर्स होती है? थ्रू द प्लाज्मोडेस्माटा। और प्लाज्मोडेस्माटा का क्या काम है कि ये अलाउ करता है मॉलिक्यूल्स को टू पास फ्रॉम वन सेल टू द अदर सेल। बेसिकली सेल्स के बीच में कम्युनिकेशन का जो फंक्शन है वो प्लाज्मोडेस्माटा का है। तो अब हम आते हैं 22nd क्वेश्चन पर। Why endoplasmic reticulum, Golgi body, lysosome and vacuoles are the components of एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम? तो हमारे एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम में ये 4 ऑर्गेनेलीज आती हैं। और एज इट इज़ क्वेश्चन है फ्रॉम द एनसीईआरटी कि इस सिस्टम में बस इन 4 चीज़ों को ही क्यों लिया है? बिकॉज देयर फंक्शंस आर कोऑर्डिनेटेड। तो जो हमारे सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो गया। अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। न्यूक्लियर एनवेलप इज अ डेरिवेटिव ऑफ। तो बेसिकली बहुत बच्चों को ये पता होता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की है, बट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में से भी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की डेरिवेटिव होती है न्यूक्लियर एनवेलप। ये लाइन भी एनसीईआरटी में दे रखी है कि जो हमारी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो कॉन्टिन्यू रहती है, वो बेसिकली कनेक्टेड होती है विद आवर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो जो हमारे सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो गया। ये क्वेश्चन न्यूक्लियस वाले में से, न्यूक्लियस वाले पैरा में से। 24th क्वेश्चन। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक्ट्स एज अ मेजर साइट फॉर द सिंथेसिस ऑफ किसका? लिपिड्स एंड स्टेरॉइड्स का। तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। प्रोटीन्स जो है वो हमारे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से सिंथेसिस होता है प्रोटीन्स का। अब हम आते हैं 25th क्वेश्चन पर। द गोल्जी कॉम्प्लेक्स पार्टिसिपेट्स इन,
गोल्जी बॉडीज़ का क्या फंक्शन होता है? फॉर्मेशन ऑफ द सेक्रेटरी वेसिकल्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स, ग्लाइकोलिपिड्स। तो जो हमारा बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो गया। अब जो हमारे SCR है, RER है, वो लिपिड्स को सिंथेसाइज कर रहे हैं, प्रोटीन्स को सिंथेसाइज कर रहे हैं। प्रोटीन्स और लिपिड को जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स है वो कन्वर्ट करती है ग्लाइकोप्रोटीन्स में, ग्लाइकोलिपिड्स में। तो भी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। और गोल्जी बॉडीज़ के ना दो फेसेस होते हैं, एक होता है सिस फेस, एक होता है ट्रांस फेस। सिस फेस से आता है और ट्रांस फेस से जो हमारे वो हैं सेक्रेटरी वेसिकल्स वो रिलीज़ होते हैं। तो ये भी हमें पता होना चाहिए कि दोनों फेसेस के बीच में क्या डिफरेंस है। 26th. Which of the following cell organelles is present in the highest number of secretory cells? तो बेसिकली जो क्वेश्चन है इसमें जो क्वेश्चन में ही आंसर है, हमसे पूछा है सेक्रेटरी सेल्स, और सिक्रीशन किसका काम है? गोल्जी कॉम्प्लेक्स का काम है। सेक्रेटरी वेसिकल्स हमारी गोल्जी बॉडी सिक्रिएट करती हैं। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारा गोल्जी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। हाईएस्ट नंबर ऑफ सेक्रेटरी सेल्स, तो कौन सा सेल ऑर्गेनली होगा? गोल्जी कॉम्प्लेक्स होगा। तो भी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। 27th क्वेश्चन पे, द ऑस्मोटिक एक्सपेंशन ऑफ अ सेल केप्ट इन वाटर इज चीफली रेगुलेटेड बाय। ऑस्मोटिक एक्सपेंशन को कौन रेगुलेट करता है? वैक्यूल्स। तो भी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, PYQ है, कि जो वैक्यूल्स की मेम्ब्रेन होती है उसको क्या कहते हैं? ये भी लाइन है NCERT की, टोनोप्लास्ट कहते हैं। तो बेसिकली ये भी आ सकता, अगर वैक्यूल ना हो और टोनोप्लास्ट हो तो टोनोप्लास्ट भी आप चूज़ कर सकते हो। टोनोप्लास्ट कुछ नहीं है, वैक्यूल की मेम्ब्रेन होती है। तो अब हम आते हैं अपने 28th क्वेश्चन पर। बोथ द मेम्ब्रेन्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया आर। माइटोकॉन्ड्रिया हमारा डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है, और जो मेम्ब्रेन्स होती हैं दोनों, दे आर स्ट्रक्चरली एज वेल एज फंक्शनली डिफरेंट। तो जो आउटर बॉर्डर है और जो हमारी इनर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन तो हमारी फोल्डिंग्स फॉर्म करती हैं। और जब आप रेस्पिरेशन पढ़ोगे, प्लांट्स में रेस्पिरेशन पढ़ोगे, तो उसमें आपको पता चलेगा कि आउटर मेम्ब्रेन का फंक्शन अलग होता है और इनर मेम्ब्रेन का फंक्शन अलग होता है। तो भी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, वो की है 29th। क्रोमोप्लास्ट हैव फैट सोल्यूबल पिगमेंट्स कॉल्ड। कौन से पिगमेंट्स होते हैं? कैरोटिनॉइड होते हैं, और एक और पिगमेंट का नाम दे रखा है NCERT में, क्या? ज़ैंथोफिल्स। क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोफिल तो हमारा क्लोरोप्लास्ट में होता है, क्रोमोप्लास्ट में हमारे कैरोटिनॉइड्स होते हैं, एक्सेंथोफिल होते हैं। तो भी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। अब हम आते हैं 30th क्वेश्चन पे, द कलरलेस प्लास्टिड्स आर। तो जो हमारे क्लोरोप्लास्ट होते हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं, जो क्रोमोप्लास्ट होते हैं वो कलरफुल होते हैं, और जो हमारे कलरलेस प्लास्टिड्स होते हैं वो हमारे होते हैं ल्यूकोप्लास्ट। और ल्यूकोप्लास्ट का काम बेसिकली स्टोरेज का होता है। इसमें हमारा एल्यूरोप्लास्ट होते हैं, इलायोप्लास्ट होते हैं, तो वो भी हमें याद रखने हैं। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। क्लोरोप्लास्ट फाउंड इन प्लांट सेल्स क्या होता है? प्रोकैरियोट्स में तो हमारे 70s राइबोसोम्स होते हैं, और क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में भी हमारे 70s राइबोसोम्स मिलते हैं, और DNA भी मिलता है। वो जो हमारा DNA है वो डबल स्ट्रैंड सर्कुलर होता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन क्या है? आर सर्कुलर मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स? नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया और जो प्लास्टिड्स होते हैं दे आर डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स। तो सिंगल की जगह डबल आएगा। कंटेन डबल स्ट्रैंड सर्कुलर DNA, ये हमारा सही है। कंटेन्स 80S राइबोसोम, 80S की जगह क्या आना चाहिए यहाँ पे? 70S राइबोसोम्स। और कलरलेस प्लास्टिड्स, क्लोरोप्लास्ट पूछा है ना, तो ग्रीन कलर का होगा। क्यों? क्योंकि क्लोरोफिल है उसमें। तो भी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। Flattened membranous sacs present in the stroma of chloroplast।
तो ये क्वेश्चन बड़े अच्छे से याद होना चाहिए कि जो फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सैक्स होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, थैलेकॉइड्स होते हैं। और ये हमारे एक थैलेकॉइड हो गया, ये दूसरा थैलेकॉइड हो गया, तीसरा थैलेकॉइड हो गया, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं ग्रैना। ठीक है, तो ये उन बच्चों के लिए है जो बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि थैलेकॉइड था ग्रैना। थैलेकॉइड हमारे सिंगल इंडिविजुअल सैक होता है, और जब हम उन सैक्स को एक दूसरे के ऊपर अरेंज करते हैं तो उसको हम कहते हैं ग्रैना। तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पर। Who discovered ribosomes as dense particles under the electron microscope? Very easy, as it is क्वेश्चन है फ्रॉम द एनसीईआरटी, जॉर्ज पैलेडे। इसलिए हम राइबोसोम्स को क्या कहते हैं, पैलेड पार्टिकल्स। ये दूसरा नाम है राइबोसोम्स का। तो ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि बाई चांस अगर क्वेश्चन में राइबोसोम्स की जगह आपसे पूछे कि पैलेड पार्टिकल्स, तो कंफ्यूज मत हो ना, कुछ नहीं होता, राइबोसोम्स का दूसरा नाम है, क्योंकि जॉर्ज पैलेड ने ही राइबोसोम्स को डिस्कवर किया था। 34th, द सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट ऑफ राइबोसोम इज अ मेजर ऑफ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी नीट में आ चुका है, PYQ है। तो किसका मेजर होता है, डेंसिटी का मेजर होता है। तो अब हम आते हैं अपने 35th क्वेश्चन पर। चूज द इनकरेक्ट पेयर। तो पहले तो हम अपने इनकरेक्ट को सर्कल मारते हैं, और ठीक है, सीलिया और फ्लैजिला 9+2 मॉर्फोलॉजी, ठीक है, एक्सोनीमा, कोर ऑफ सीलियम और फ्लैजिलम, ठीक है, बेसल बॉडी, सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर, ये भी हमारे सही है। बेसिकली जो बेसल बॉडी होती है वो पॉइंट होता है, वो स्ट्रक्चर होता है जिससे हमारे सीलिया और फ्लैजिला राइज करता है, और बेसल बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो सेंट्रियोल लाइक होता है। सेंट्रियोल लाइक है तो जो हमारा बेसल बॉडी का स्ट्रक्चर होता है वो 9+0 होता है। ठीक है, अब हमारा आता है रेडियल स्पोक्स, कनेक्ट टू सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स, ये हमारा इनकरेक्ट है। तो क्या इसकी जगह क्या सही होना चाहिए था, जो हमारे रेडियल स्पोक्स है वो जो बीच वाले सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स है उनको कनेक्ट करता है टू द पेरीफेरी माइक्रोट्यूब्यूल्स। ठीक है, सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स को आपस में ज्वाइन नहीं करता, बल्कि उनको पेरीफेरल माइक्रोट्यूब्यूल से ज्वाइन करता है। तो डी ऑप्शन हमारा सही है इसमें। 36th, द न्यूक्लियस इन द यूकैरियोटिक सेल इज was first described by the Robert Brown, was called chromatin by the Fleming, contain nucleoli in the nucleoplasm। तो ABC तीनों हमारे सही है, तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया, ऑल ऑफ द अबव। और ये तीनों ही जो पॉइंट सही एनसीईआरटी में हमें दे रखे हैं। न्यूक्लियाई किसका सिंथेसिस करता है, राइबोसोमल RNA का सिंथेसिस करता है। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पर। The nuclear pores in the nuclear membrane allow the passage of, अब न्यूक्लियर पोर्स किन किन के पैसेज को अलाउ करता है, प्रोटीन्स के, एंजाइम के, इनटू द न्यूक्लियस, ताकि बेसिकली जो हमारा DNA रेप्लिकेशन है, ट्रांसक्रिप्शन है, वो हो सके। राइबोसोमल कंपोनेंट्स आउट ऑफ द न्यूक्लियस, बी ऑप्शन भी हमारा करेक्ट है। mRNA आउट ऑफ द न्यूक्लियस, ताकि जो ट्रांसलेशन है वो हो सके, तो सी ऑप्शन भी हमारा करेक्ट है, तो डी ऑप्शन हमारा सही हो गया। बेसिकली ये जो हमारा सी पॉइंट है mRNA, ऑल्दो आप इसको क्लास 12th में डिटेल में पढ़ूंगी कि mRNA न्यूक्लियस से बाहर निकलता है, बट मैं एक बार वैसे बता देती हूँ ब्रीफली कि जो mRNA है वो न्यूक्लियस ट्रांसक्रिप्ट होके न्यूक्लियस से बाहर निकलता है, ताकि आगे उसका ट्रांसलेशन हो जाए। ट्रांसलेशन कैसे होता है, mRNA से बहुत सारे राइबोसोम्स अटैच हो जाते हैं, जिसको हम कहते हैं पोलिसोम और पॉलीराइबोसोम, जो कि एनसीईआरटी में दे रखा है। अब हम आते हैं अपने 38th क्वेश्चन पर। नॉन मेम्ब्रेनस न्यूक्लियोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर्स इन न्यूक्लियस आर द साइट फॉर एक्टिव सिंथेसिस ऑफ, इजी, कौन सा, राइबोसोमल RNA। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसमें बच्चे कंफ्यूज भी हो जाते हैं, अरे कौन सा RNA था, तो कौन सा RNA होता है, rRNA, यानी कि राइबोसोमल RNA। द शॉर्टर एंड लॉन्गर आर्म्स ऑफ अ सब
मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम आर रेफर्ड टू एज। तो बेसिकली ये जो क्वेश्चन है ये आउट ऑफ द एनसीईआरटी है, बट ये पीवाईक्यू है इसलिए मैंने डाल दिया। सब मेटासेंट्रिक कौन से होते हैं? एक तो हमारा होता है मेटासेंट्रिक, यानी कि जो दोनों आर्म्स है वो हमारे इक्वल है। एक हमारा होता है सब मेटासेंट्रिक, यानी कि एक आर्म हमारा थोड़ा सा बड़ा है और एक आर्म थोड़ा सा छोटा है। इसको हम कहते हैं सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। और सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम की शेप क्या होती है? एल शेप्ड, एल शेप्ड होती है। तो कौन से आर्म्स होते हैं? जो हमारा पी आर्म कहते हैं और क्यू आर्म कहते हैं। जो हमारी शॉर्टर होती है उसको हम पी आर्म कहते हैं, जो हमारी लॉन्गर होती है उसको हम क्यू आर्म कहते हैं। तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। विच वन इज ओनली फाउंड इन द प्लांट? कौन से जो सेल ऑर्गेनली है सिर्फ प्लांट में मिलता है? सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया, ग्लाइयोक्सिसोम्स। और ग्लाइयोक्सिसोम्स का क्या फंक्शन होता है? बीटा ऑक्सीडेशन, बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स। तो गाइस आज के लिए इतना ही। आज हमने करा 40 क्वेश्चंस को प्रैक्टिस। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन गलत निकलता है तो टेंशन की कोई बात नहीं। अगर आपको लगता है कि आपके मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस गलत हुए तो भी टेंशन लेने की बात नहीं है। एनसीईआरटी लो और एनसीईआरटी को दोबारा पढ़ो। बेसिकली एक दो क्वेश्चन थे जो आउट ऑफ द एनसीईआरटी थे, बट वो पीवाईक्यू थे इसलिए मैंने उनको इसमें इंक्लूड करा। और अगर आपको गलत निकलता है तो कोई नहीं, उसको बस रिवाइज कर लो, ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चंस नहीं है। और इसी के साथ हम अपनी वीडियो को करते हैं एंड। अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना ताकि उनकी भी हेल्प हो। टिल देन सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। वर्क हार्ड, स्टडी हार्ड एंड बी सेफ। बाय बाय।